हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। संदीप गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड मैप यानी विश्व भूगोल के बारे में हम लोग देख रहे हैं महाद्वीपों के बारे में। हम लोग कौन कौन से महाद्वीप पढ़ चुके हैं? तो हम लोग उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और हम लोग पढ़ रहे हैं एशिया। एशिया भी हम लगभग हमारा पूरा हो चुका है। एशिया में हम लोग कल क्या समझे थे? कल हम लोग कुछ समझे थे ये जो हमारे संगठन थे, जैसे कि ओपेक संगठन हो गया, क्वाड संगठन हो गया, आसियान संगठन हो गया। इन सब के बारे में कल हम लोग समझे थे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करते हैं कि संगठन को छोड़ते हैं, फिर हम लोग आगे हम लोग पढ़ लेते हैं ओशिनिया महाद्वीप यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, जो कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, और सातवां सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व में कितने महाद्वीप थे? तो 7 थे। कौन कौन से? तो सबसे बड़ा था हमारा एशिया महाद्वीप और सबसे छोटा था हमारा ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया महाद्वीप। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको अगर हम लोग क्रम से देखें कितने महाद्वीप थे? तो 7 हमारे थे। हम कौन कौन से थे? और क्रम से देखें कि मतलब घटते क्रम में, अवरोही क्रम में, तो सबसे बड़ा था हमारा एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर हमारा अंटार्कटिका, फिर हमारा यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये हमारे द्वीप थे। अब हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग एक मानचित्र बनाते हैं और मानचित्र के माध्यम से ओशिनिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को समझते हैं। ठीक है, देखिए ओशिनिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्या अंतर है? ओशिनिया महाद्वीप को ऑस्ट्रेलिया का कहता है। देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक बृहद भाग है। ठीक है, एक स्थल का जो है वो बड़ा, मतलब कि उसको हम लोग द्वीप बोल सकते हैं। ठीक है, जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है वो द्वीप बोल सकते हैं, लेकिन उसका भाग इतना मतलब वो बड़ा है या ना विस्तृत है, तो उसे हम लोग महाद्वीप बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ द्वीपों को मिलाकर उसमें लगभग हजारों द्वीपों को, जैसे न्यूजीलैंड, तस्मानिया द्वीप, ये न्यू गिनी का एक हमारा पापुआ न्यू गिनी है, इन सबको मिला के हम लोग बोलते हैं ओशिनिया महाद्वीप। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक बनाते हैं उसका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का चित्र, उसका हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मान लीजिए ये हो जाएगा ये हमारा हो गया मान लीजिए एक, मान लीजिए ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का हम लोग चित्र बना ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया। थोड़ा इसको और नीचे हम लोग करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर हमारा एक यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी है, जिसको हम लोग अगर पापुआ न्यू गिनी यहाँ बनाना चाहें तो यहाँ पे हम लोग ऐसे बना लेते हैं पापुआ न्यू गिनी को। ठीक है, और यहीं पे हमारा एक पाया जाता है तस्मानिया द्वीप। ठीक है, तो इसको भी हम लोग बना लेते हैं ऐसे ही तस्मानिया द्वीप को। हमारा ये हमारा हो गया तस्मानिया। अगर इसके स्थिति के बारे में हम लोग समझे कि इसकी स्थिति कहाँ पे है, ठीक है, तो इसकी स्थिति के बारे में हम लोग समझे तो इसके बीचों बीच से हमारी जाती है कर्क रेखा, ये। ठीक है, इसको बीचों बीच से, सॉरी कर्क नहीं, मकर रेखा जाती है। ठीक है, यहाँ से हमारी जाती है मकर रेखा। मकर रेखा को हम लोग कितने डिग्री से नोट करते हैं? तो 23.5 डिग्री साउथ से। ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ। ये नॉर्थ साउथ आप लोगों को पता नहीं होगा ना, तो इसके लिए अभी हम मतलब ये खत्म होता है एशिया महाद्वीप, मतलब महाद्वीपों के बारे में खत्म करते हैं ओशिनिया महाद्वीप। उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे अक्षांश और देशांतर, इन सबके बारे में भी थोड़ा बहुत समझ लेंगे। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग समझे, ये हम लोग देखते हैं इसकी स्थिति। ठीक है, तो देखिए इसके ऊपर से जाता है हमारा, यहाँ से एक ऊपर से ये ऊपर से हमारा इसके जाता है एक विषुवत रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और ये हमारा है 23.5 डिग्री साउथ में। अब ये अक्षांश रेखा, इसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, तो उत्तर वाले जैसे ग्लोब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो ग्लोब में हम लोग देखते हैं कि जो हमारी विषुवत रेखा है ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश होती है। इसके दक्षिण में 23.5 डिग्री जो हमारा होता है वो 23.5 डिग्री साउथ में हमारा होता है, उसको हम लोग मकर रेखा बोलते हैं। और 23.5 डिग्री जो ये नॉर्थ में होता है इसको हम लोग बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो है इसको हम लोग बोलेंगे कर्क रेखा। ठीक है, तो ये हमारा मकर रेखा और कर्क रेखा होती है, और ये हमारी अक्षांश रेखा होती है। अक्षांश रेखाएं होती है, इसको हम लोग बाद में समझ लेंगे ना अभी। तो फिलहाल अभी हम लोग समझते हैं कि जो 0 डिग्री अक्षांश हो गया उसके ऊपर हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा, विषुवत या भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा भी इसको बोलते हैं। और ऊपर वाले को हम लोग बोलेंगे 23.5 डिग्री जो नॉर्थ में, इसको बोलेंगे कर्क रेखा, और इसको बोलेंगे मकर रेखा। ठीक है, तो ये आप लोग को हम कई बार बता चुके हैं, तो ये आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऊपर, ये हम लोग समझेंगे अब यहाँ पे इसकी स्थिति समझे, तो ये हमारी स्थिति जो है वो साउथ में है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में है, और देखिए हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा तो इधर से जाती है, और ये हमारी दक्षिणी गोलार्ध में है। इसको हम लोग बोलेंगे दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि जो हमारा विषुवत रेखा है वो ऊपर से जाता है, तो ये पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। और पूर्वी दिशा, ये मतलब इस जो हमारी मध्य रेखा है या उत्तर रेखा है उसके पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो ये देखिए हम लोग यहाँ अगर महासागरों के बारे में समझे तो इधर हमारा हिंद महासागर, ये सॉरी इधर हमारा प्रशांत महासागर स्थित है, प्रशांत महासागर।
ठीक है। और इधर हमारा देखें, इधर हमारा हिंद महासागर स्थित है, हिंद महासागर। सॉरी, ये हमारा हो गया हिंद महासागर। ठीक है। और हम लोग नीचे अगर देखें तो नीचे हमारा दक्षिणी महासागर स्थित है। ठीक है, दक्षिणी महासागर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया महासागरों से घिरा हुआ है। इधर हमारा प्रशांत महासागर पूरा है, इधर हमारा पूरा हिंद महासागर है, और इधर नीचे हमारा दक्षिण महासागर है। ठीक है। अब हम लोग अगर यहाँ पे छोटे छोटे महासागरों के बारे में समझे और खाड़ी के बारे में समझ लें, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा एक सागर पाया जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे तस्मानिया सागर। ठीक है, तस्मान सागर। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारा तस्मानिया द्वीप है, तो लगभग मिलता जुलता नाम रख दिया जाता है, तो यहाँ पे हमारा है तस्मान सागर। अब देखिए तस्मानिया द्वीप और ये जो हमारा यहाँ पे एक पाया जाता है, इसकी राजधानी जो हमारी है केनबरा। ठीक है, यहाँ पे पाया जाएगा हमारा केनबरा। ठीक है। तो अगर हम लोग देखें, जो ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि है, इससे और तस्मानिया द्वीप के बीच हमारी एक जल संधि पाई जाती है। ठीक है, इस जल संधि को हम लोग बोलते हैं बांस जल संधि। ठीक है, बांस जल संधि, ये हमारी हो गई बांस जल संधि। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखें, तो यहाँ पे हमारा एक सागर पाया जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं, ऊपर जो हमारा सागर पाया जाता है इसको हम लोग बोल देंगे यहाँ पे, इसको बांस जल संधि। यहाँ पे हमारे को, यहाँ हमारा पाया जाएगा कोरल सागर। ठीक है, यहाँ पाया जाएगा कोरल सागर। ठीक है, ये हमारा हो गया कोरल सागर, यहाँ पाया जाएगा। और ये वाला हिस्सा हम लोग बताया पूरा जो हमारा था ये न्यू गिनी का हिस्सा था, और न्यू गिनी का जो हमारा आधा हिस्सा है वो पापुआ न्यू गिनी कहलाता है। ये वाला हिस्सा जो हमारा है ये पापुआ न्यू गिनी कहलाएगा, पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, ये पापुआ न्यू गिनी जो हमारा है ये किसका हिस्सा है, तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है। अब देखिए यहाँ पे हमारे क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा प्रवाल भित्तियां पाई जाती है, इस प्रवाल भित्ति को हम लोग बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ या महान प्रवाल भित्ति। ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। रीफ यानी भित्ति, प्रवाल भित्ति होती है ना पूरा। अगर इसको हम लोग देखें तो ग्रेट बैरियर रीफ, या हिंदी में इसको बोले तो महान प्रवाल भित्ति। ठीक है, तो ये हमारी हो गई। अब देखिए इसके बारे में समझे, तो ये हमारी विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है ना, इसकी लंबाई लगभग 1900 किलोमीटर यानी 1900 किलोमीटर के आसपास है ना, ये जो हमारी प्रवाल भित्ति है। ठीक है, और यहीं पे देखिए नीचे हमारा एक देश पाया जाता है, यहाँ पे जो हमारा एक देश पाया जाएगा इसको हम बोलते हैं न्यूजीलैंड। ठीक है, यहाँ पे हमारा पाया जाता है न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पाया जाएगा न्यूजीलैंड, ये हमारा हो गया न्यूजीलैंड। और यहाँ पे हमारा हो गया तस्मानिया द्वीप, इधर हमारा न्यूजीलैंड एक जो है वो देश है। ठीक है, तो ये देश न्यूजीलैंड जो है वो भी इसी के अंतर्गत आता है, अंतर्गत आता है। जब न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी इन सबको मिला दिया जाता है तो ये पूरा बन जाता है हमारा ओशिनिया महाद्वीप। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारा बांस जल संधि हो गया था। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, एक हमारी ये खाड़ी है, इसको बोलते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ये जो हमारी देखिए बड़ी सी खाड़ी दिख रही है ना, इसको हम बोल देंगे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। बाइट को ही हम लोग खाड़ी बोलते हैं। ठीक है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट या ग्रेट ऑस्ट्रेलियन की खाड़ी। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ये हमारा हो गया। और हम लोग देखें तो यहाँ पे एक हमारी खाड़ी पाई जाती है, ये वाली जो बड़ी वाली खाड़ी है इसको हम लोग बोलते हैं कारपेंटिया की खाड़ी। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे कारपेंटिया, इसको लिख देते हैं यहाँ पे कारपेंटिया, या इसको कारपेंटिया, कारपेंटिया लिख लीजिए, कारपेंटिया की खाड़ी। इसको कारपेंटिया की खाड़ी के अलावा इसका अगर और नाम देखें तो कारपेंटारिया, इसको हम लोग कारपेंटारिया भी बोल सकते हैं ना, लेकिन ये कारपेंटिया की खाड़ी, इसको हम लोग देखिए कारपेंटारिया की खाड़ी या कारपेंटिया खाड़ी। देखिए आप लोग एटलस अगर देख रहे हैं तो एटलस में ये सब चीजें दी हुई होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया। और हम लोग एक सागर देखें तो यहाँ पे हमारा एक सागर है, इसको हम लोग बोलते हैं तिमोर सागर। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्थित है तिमोर सागर। ठीक है, यहाँ पे हमारा तिमोर सागर, मार्कर चेंज करके लिखेंगे तो समझ में आएगा ना, तिमोर सागर। देखिए ये हमारा हो गया तिमोर सागर, ये वाला हिस्सा, ये वाली खाड़ी जो हो गई हमारी कारपेंटिया की खाड़ी हो गई। यहाँ पे देखिए एक हमारी जल संधि पाई जाएगी, ये देखिए दो भाग है ना, यहाँ पे जल संधि पाई जाएगी, इसको हम लोग बोल देंगे इस जल संधि को टोरस जल संधि। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे टोरस जल संधि, टोरस जल संधि। ठीक है, ये हमारी हो गई टोरस जल संधि। अब देखिए ये हम लोग कुछ समझ रहे हैं कि हमारा यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है, इसका जो एक द्वीप है तस्मानिया द्वीप है,
यहाँ पे हमारा पापुआ न्यू गिनी द्वीप है, और ये सब, ये बड़ा वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये हमारा हो गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में और सब लोग देखिए, इसकी राजधानी जो है हमारी कैनबरा है, और इसकी आर्थिक राजधानी जो हमारी है वो सिडनी है, ठीक है। इसकी राजधानी कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हमारी कैनबरा। लेकिन अगर पूछे आपसे कि इसकी आर्थिक राजधानी क्या है, तो इसकी आर्थिक राजधानी हमारी है सिडनी, ठीक है। यहाँ पे हमारी सिडनी, और सिडनी जो हमारी है वो ऑस्ट्रेलिया की आर्थिक राजधानी वो है, ठीक है। और देखिए नीचे हमारा जो था वो ये दक्षिण महासागर था, इधर हमारा हिंद महासागर था, और इधर हमारा प्रशांत महासागर था, ठीक है। और ये सब हमारे हो गए। अगर हम लोग देखें कि जो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हम लोग ओशिनिया महाद्वीप कहते हैं। तो ओशिनिया महाद्वीप को 3 द्वीप समूहों में बांटा गया है। देखिए यहाँ पे द्वीप समूह ढेर सारे, हजारों, इधर मान देखेंगे तो इधर ढेर सारे द्वीप समूह है, इसको हजारों, मतलब यहाँ पे द्वीप पाए जाते हैं, ये छोटे छोटे द्वीप। तो इन सभी द्वीपों को मिलाकर इसको बोला जाता है ओशिनिया महाद्वीप, और ओशिनिया महाद्वीप को 3 द्वीप समूहों में बांटा जाता है, ठीक है। अगर उसको हम लोग देखना चाहें तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ना, ओशिनिया महाद्वीप, ओशिनिया महाद्वीप। ओशिनिया महाद्वीप को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से भागों में बांटते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए हमारा यहाँ पे एक है मेलानेशिया, एक हो जाएगा हमारा मेलानेशिया, ठीक है। अगर हम लोग और देखें, मेलानेशिया जो हमारा है वो यहाँ पे मतलब पाया जाता है, इसमें हमारे जो मतलब कुछ द्वीप है, इसमें कुछ द्वीप पाए जाएंगे। यहाँ पे द्वीपों की संख्या ढेर सारी है ना, तो जो मतलब कुछ कुछ द्वीपों को मिलाकर एक एक द्वीप समूह बना दिया है, और उसका नाम रख दिया गया है। तो ये हमारा हो गया मेलानेशिया, और दूसरा हमारा हो जाएगा माइक्रोनेशिया, यहाँ पर हम लिख देते हैं दूसरा माइक्रोनेशिया, ठीक है। एक हमारा हो गया मेलानेशिया, एक हमारा हो गया माइक्रोनेशिया, और एक हमारा हो जाएगा पोलिनेशिया, ठीक है। तीसरा अगर हम लिखें तो यहाँ हमारा हो जाएगा पोलिनेशिया, ये हमारा हो गया पोलिनेशिया। देखिए इन तीनों को मिलाकर बोला जाता है ओशिनिया महाद्वीप, ठीक है। इन सभी द्वीपों में मतलब कुछ कुछ द्वीपों को मिलाकर इन सबों को एक द्वीप समूह बना दिया गया है, और इनका नाम रख दिया गया है। तो नाम क्या क्या रखा गया है, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया, ठीक है। मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया, इन तीनों को मतलब जो जिसमें ये 3 द्वीप समूहों को मिलाकर पूरा बनता है हमारा ओशिनिया महाद्वीप, ठीक है। और ओशिनिया महाद्वीप में हमारे 3 द्वीप समूह आते हैं। कौन कौन से, इसका नाम आप लोग सामने है, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलानेशिया, ठीक है, या पोलिनेशिया, ठीक है। तो इन तीनों को आप लोग याद रखेंगे। और ये सब हमारे जो क्षेत्र के नाम है, जैसे कि ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट, बास जल संधि, तस्मानिया सागर, तस्मान सागर, ग्रेट बैरियर रीफ, और यहाँ पे टोरस जल संधि, और यहाँ पे कारपेंटिया की खाड़ी, तिमोर सागर, इन सब का नाम आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे और देखें, इसका विभाजन अगर करें तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ये मरुस्थल पाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रैंडी सैंडी डेजर्ट, ठीक है। यहाँ पे पाए जाते हैं 4 मरुस्थल यहाँ पे पाए जाएंगे, कुछ यहाँ पे नदियां पाई जाएंगी। तो यहाँ पे हम लोग इन सब के बारे में पहले देख लेते हैं, ये सब समझ लीजिए आप लोग। इसको आप लोग देखिए मैप में देख लीजिए ना, यहाँ पे आप लोग देखेंगे एटलस में, तो इसको हम लोग एटलस में देखना चाहेंगे तो ये देखिए कहाँ हमारा पड़ेगा, देखिए यहाँ पे ये वाला देखिए हिस्सा हमारा जो है, अगर हम लोग देखिए जो ये 3 हमारा बताया आप लोग को विभाजन इसका, तो देखिए यहाँ पे हमारा पॉलिनेशिया है, ये हमारा माइक्रोनेशिया है, और ये हमारा मेलानेशिया है। जो हमारा पॉलिनेशिया है इसमें हमारा आता है न्यूजीलैंड, जो हमारा ये न्यूजीलैंड वाला हिस्सा है इसी में हमारा आता है पॉलिनेशिया, ये पॉलिनेशिया हमारा आता है न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड की राजधानी हमारी है वेलिंगटन, ठीक है। इसकी राजधानी अगर आप लोगों को लिखना हो तो लिख लीजिए वेलिंगटन, वेलिंगटन। और हमारे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आप लोग पता है कैनबरा, ठीक है, ये हमारी हो गई। और हम लोग देखिए माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया हमारे कुछ, और देखिए इसी में हमारा जो एक हमारा उत्तरी अमेरिका, हम लोग ये उत्तरी अमेरिका पढ़े थे, उसमें हमारा यूएसए का एक भाग था हवाई द्वीप, हवाई द्वीप भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। हवाई द्वीप भी हमारा देखिए पॉलिनेशिया में ही आता है, हवाई द्वीप, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है, ठीक है। तो ये हमारा इसी में आ जाता है। यहाँ पे अगर हम लोग बना ले इसको, ये हमारा हो गया हवाई द्वीप, ठीक है। ये थोड़ा दूर है उधर, लेकिन हम लोग यही पास में बना लेते हैं ना, तो ये हमारा हो गया हवाई द्वीप, ठीक है। तो हम लोग इसको देख लिए। फिर देखिए हमारा ये हो गया पॉलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी जो हमारा है, न्यू गिनी वाला जो हमारा हिस्सा है ये हमारा आता है मेलानेशिया में, मेलानेशिया हमारा आता है न्यू गिनी वाला हिस्सा, पॉलिनेशिया हमारा आता है न्यूजीलैंड वाला हिस्सा, और माइक्रोनेशिया हमारे आते हैं छोटे छोटे द्वीप है ना, जैसे यहाँ पे मार्शल द्वीप समूह हो गया, किवीराती, एक हमारा किवीराती देश है, किवीराती देश से हमारा गुजरता है
अगर पूछेगा आप लोगों को इस पेपर में कभी किवी राती देश से जो हमारा है वो विषुवत रेखा गुजरती है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। देखिए अगर विषुवत रेखा पूछे कि कितने देशों से होकर गुजरती है, तो विषुवत रेखा हमारा कुल टोटल 13 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा जो हमारा 0 डिग्री अक्षांश जो है वो अगर उसको हम लोग खींचेंगे मैप में तो वो हमारा 13 देशों से होकर गुजरता है। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे। तो देखिए ये हमारे कुछ मतलब नाम थे, तो हम लोग इसको नाम को यहाँ पे नोट कर लिए हैं। कौन कौन से नाम थे हमारे, तो ये सब नाम, जैसे कि देखिए यहाँ पे सभी नाम दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए बांस जल संधि, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ऊपर हमारा देखिए दिया होगा यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी, कोरल सागर, कारपेंट, ये देखिए कारपेटेरिया की खाड़ी, आप लोग बताया ना कारपेंटिया या कारपेटेरिया की खाड़ी। और हमारा यहाँ पड़ जाएगा हिंद महासागर, यहाँ हमारा तिमोर सागर, आप लोगों को सभी नाम यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन नामों को आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में इसके पर्वत, पहाड़, नदी, झील, झरना जो भी होंगे सब कुछ देख लेंगे अगली वीडियो में ना। ये वीडियो इतना रखते हैं। इसमें मरुस्थल भी कुछ पाए जाएंगे, जैसे ग्रेट सैंडी डेजर्ट या ग्रेट सैंडी मरुस्थल, तमानी मरुस्थल, किम्बर्ली पठार, इन सब के बारे में हम लोग अगली वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना रहेगा, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।